प्रभु जी, यदि आप खुद प्रभु जी हमको समझा नहीं थे, नहीं सकते, या यदि आप हमको समझा नहीं थे, तो हम किसी और मनुष्य के ऊपर आधारित हो नहीं सकते, क्योंकि आत्मा के द्वारा समझाने वाले ईश्वर आप ही है। संपूर्ण रीति से आपके ऊपर आधारित होते हैं। आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हम आपकी उपस्थिति में प्रभु जी बहुत सारे विषय सीखने में सहायता कीजिए। शत्रु शैतान की देखी अनदेखी अंधकार की शक्ति को संपूर्ण रीति से नष्ट कीजिए। प्रभु जी, समझने की समझाने की आत्मा मुझे देकर चलाए, समझने की आत्मा आपकी पवित्र प्रजा को देकर चलाए। इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रभु जी करंट का कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे डिस्टरबेंस से भी हमें बचा के रखें। आपके दयालु सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हुए सही शब्द समय के अनुसार आप ही मेरे मुंह में डालकर चलाइए। प्रार्थना धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाता हूँ, सुने और स्वीकार कीजिए। आमीन। आमीन। ये जो संदर्भ हमने जो विषय हमको दिया गया है, ये विषय एक अद्भुत विषय है। इस विषय पर यदि हम ध्यान करें तो बहुत ही गहरा विषय है। मसीह में मैं कौन हूँ, बहुत सारे विषय हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या क्या आशीषें दिया है। प्रभु यीशु मसीह में हमको बहुत सारे विषय हैं। उसमें आज के दिन एक प्रामुख्य विषय हम देखना चाहते हैं, जो एफिसियों की पत्री में हमने हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, तो एफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 10 वचन में, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप, ये बात इंग्लिश में लिखा गया है। हम मसीह में उसकी हिंदी में क्या है, पढ़िए प्लीज। हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम उसके बनाए हुए हैं, ये बात हिंदी में है। इंग्लिश में लिखा गया है, वी आर हिज वर्कमैनशिप। अद्भुत हम्म। बात है। परमेश्वर हमको बनाया है उसमें, मसीह में उसकी। तो यहाँ पर दो प्रामुख्य बातें लिखी गई है। एक रूप में बताया गया तो हम उसकी हस्तकला है, या हम उसके सृष्टि के सृष्टि है। और मसीह में हम रहने के द्वारा एक जिम्मेदारी प्रभु ने हमको सौंपी है, जो दोनों मिलाकर है। इंग्लिश में लिखा गया है, वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस। मसीह में हिंदी में और एक बार पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हाँ, सृजे गए हैं। वहां पर है ना, मसीह यीशु में हम सृजे गए हैं। इंग्लिश में लिखा गया, फॉर वी आर इज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस। वाई वी हैव क्रिएटेड, उसने हमको क्यों सृष्टि किया है, मसीह यीशु में क्यों हमको सृष्टि किया है, क्योंकि एक काम हमको सौंपा है। सो उसके सृजे जाने से हम आज मसीह में सृजे गए हैं। हम अचानक आए नहीं है। सो आज मसीह में हम प्रभु यीशु मसीह में हमको परमेश्वर ने क्या किया है, क्रिएट किया है। वी आर हिज वर्कमैनशिप, उसके हस्तकला। अगर हिंदी में यदि ये बात का यदि ट्रांसलेशन चाहे तो, हिज वर्कमैनशिप, जो उसकी हस्तकला, यदि हम कह सकते हैं कुछ दूसरा। उसके हाथ के हम उसके हाथ के बनाए हुए हैं। यस, वर्कमैनशिप, कितने अद्भुत बात है। उसके हाथ से बनाए हुए हैं, है ना। अब उसके हाथ से बनाए हुए जो कुछ भी वस्तु है, वो क्या करना चाहिए, इंग्लिश में और हिंदी में लिखा गया है कि अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। प्रभु के हस्तकला कभी बुरे काम नहीं करना है ना। प्रभु के बनाए हुए हम अपने जीवन में भले काम के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। मसीह में हमको भले काम करने के लिए बना। अभी देखो, अब थोड़ा एक एक विषय हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो नोट करने वाले नोट कर सकते हैं, लेकिन याद जरूर रखिए, ठीक है। पहली बात, तीतुस के पत्री में दूसरा अध्याय का 17 वचन में एक अद्भुत बात पौलुस तीतुस को समझाते हुए ये बात कहता है। तीतुस की पत्री और उसके दूसरा अध्याय और उसका 7 वचन पढ़िए, 7 वचन।
सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। क्षमा करें, तेरे क्षमा उपदेश। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं गलत बोला। 14 वचन, 14 वचन, 14 वचन। जिसने हम्म। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया जिसने कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ध्यान दीजिए, किसने अपने आप को दे दिया? प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हाँ, अच्छी बात है, आगे पढ़िए। हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। अधर्म से परमेश्वर ने छुड़ा ले मतलब ऑलरेडी हम छूट गए। जितने लोग छूट गए बहुत अच्छी बात है। जो अभी नहीं छूटे, तो एक बात याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खुद अपने आप को अर्पण किया। आगे पढ़िए। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो हाँ, भले भले कामों में सरगर्म हो। कितना अद्भुत बात है। क्यों? क्यों सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया? एक ऐसी बात है, भले काम के लिए सरगम रहे। इंग्लिश में zealous फॉर द गुड वर्क्स, ये बात लिखा गया। इंग्लिश में और एक बात लिखा गया है, मैं पढ़ूंगा। who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, उसकी खास प्रजा है। क्या अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह ने हम अपने आप को क्यों दिया है? हमको उसको उसकी खास प्रजा बनाया है। इसके लिए वी आर हिज वर्कमैनशिप, ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि हम स्पेशल है। कितने स्पेशल है कि वी कीप जेलस फॉर द गुड वर्क्स। अच्छे काम के लिए हमारे मन में जलन रहती है। अच्छे काम के लिए एक विश्वासी अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह क्यों विश्वास रखता है, इसका पहला मुद्दा यह है कि प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए। ये बात जब एक व्यक्ति कह सकता है, ही इज क्राइस्ट वर्कमैनशिप, वो परमेश्वर की हस्तकला है, उसके कार हाथों के काम है। क्यों? वो ये जाना है कि मसीह मेरे लिए। बहुत बार आराधना करते समय बहुत सारे लोगों की मैं आराधना सुना, वो आराधना ऐसे रहती कि प्रभु जी आप सारे संसार के लिए इस दुनिया में आए और प्राण दिए। ठीक है, सारे संसार में तो आए, आपको क्या लाभ हो गया? बहुत बार व्यक्तिगत, ये जो हेब्रोन की जो संगति है, हेब्रोन की संगति में ही आराधना व्यक्तिगत करने के लिए आपको अवसर दिया जाता है। दूसरे कौन से ही फेलोशिप में आपको व्यक्तिगत आराधना करने के लिए टाइम नहीं रहता। सारे लोग मिलकर हम आराधना करेंगे, ये बात कहते हैं। लेकिन हिब्रोन जो संगति है, वो संगति में ही व्यक्तिगत आराधना करने के लिए अवसर दिया जाता है। जब व्यक्तिगत आराधना करते हैं, तो व्यक्तिगत आराधना करते समय हर एक व्यक्ति ये कहता है, प्रभु यीशु मेरे लिए आए, मुझ पापी, मेरे लिए आप इस दुनिया में आए, मेरे लिए आपने प्राण दिया, सारे संसार के लिए दिया है। ये अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत रीति से जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मेरे लिए दिया, मैं उसकी हस्तकला हूं। वो जो कलवरी क्रूस के ऊपर बहे हुए पवित्र लहू से मुझे धोया है उसने। मैं खुद जब हम स्नान करते हैं, खुद स्नान करते हैं, लेकिन जब बच्चों को स्नान डलवा जाता है, माँ अपने बच्चों को स्नान डालती है। याद रखे, उस बकेट में पानी है, लेकिन मुझे जब प्रभु यीशु मसीह ने धोया है, अपने खुद का खून था, और खुद का खून लेकर मेरे हर पापों को उसने धोया, अपने हाथों से धोया वो। इसलिए मैं उसकी हस्तकला हूं। ये बात मैं कभी नहीं भूलना है। और बहुत बहुत हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसकी हस्तकला हम है, ये बात भूलने के द्वारा ही बहुत सारा नुकसान हम कर देते हैं। सहज मैं वचन में ध्यान दे रहा था कि बुरे काम है क्या? बुरे काम है क्या? बुरे काम बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन उल्लेख इंग्लिश बाइबल में बैड वर्क बाइबल में नहीं है। अच्छे भले काम के विषय में लिखा गया है, लेकिन बुरे काम के विषय में पर्टिकुलर ये वर्ड बाइबल में नहीं है, बैड वर्क। क्यों उल्लेख करना नहीं चाहता प्रभु?
हमको बुरे कामों के लिए परमेश्वर ने सृष्टि नहीं किया है, लेकिन दुख की बात यह है हमारे काम इतने बुरे हो गए कि सृष्टिकर्ता को हमने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। आज भी वो प्रेम करता है। उद्धार यदि नहीं पाए हैं तो आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बहुत बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है कि आपको अपने हाथों की हस्तकला बनाने के लिए। मसीह में उसके हाथों की कला है या हस्तकला है। इसलिए क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया? अच्छे काम करने के लिए। अच्छे काम के विषय में जलन, हमारे इंग्लिश में जेलस फॉर द गुड वर्क से बात लिखा है। खास प्रजा हो आप परमेश्वर के खास प्रजा हो, ये बात को याद रखो। आप मामूल व्यक्ति नहीं है। संसार में बहुत सारे ज्ञानी और बहुत सारे धनी व्यक्ति है, उन सबों में से आप प्रभु के लिए बहुत स्पेशल हो। ये इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है। यू आर स्पेशल टू हिम। कितना स्पेशल है? प्रेम कर कर आपके लिए इस दुनिया में आकर प्राण देकर अपना लहू से आपको खरीदा है, धोया है, अपने हाथों की हस्तकला बनाया है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी यदि मैं अच्छे काम के लिए जेलस नहीं रखता हूं तो मेरा उद्धार बेकार है। क्यों करना है? मत्ती रचित सुसमाचार, जलन, मत्ती जलन, 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 जलन। जलन, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 6 पद हिंदी में पढ़ी। 16 धन्य पद, है। माफ कीजिए, 16, 6 नहीं 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, हम्म कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। देखो, बड़ाई है, इंग्लिश में ग्लोरीफाई सीधा सीधा लिखा गया है कि महिमा करे। क्यों? तुम्हारी ज्योति, अभी यहाँ पर और 2 प्रकार के अलग अलग टॉपिक्स है, हम उधर नहीं जाएंगे। एक विषय पर हम है कि भले काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको अपना हस्तकला जो बनाया है, अपने हाथों का कला जो बनाया है। क्यों हमको भले काम करना है? इसके पीछे एक रहस्य ये है कि स्वर्ग में हमारा पिता है और स्वर्गीय पिता की महिमा करने के लिए। हम बहुत बार अच्छे काम कर कर महिमा किसको चाहिए? मैं किया ब्रदर, मैं किया, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, अपनी वाहवाही कर लेते हैं। नहीं, इधर ये नहीं, इसके पीछे उद्देश्य। बहुत बार एक विश्वासी अपने जीवन में यही, इसके पीछे लगने के द्वारा बहुत सारे नुकसान व्यक्ति का जीवन में वो पाता है। क्यों भले काम करना है? किसी की वाहवाही पाने के लिए नहीं, और किसी के बीच में हमको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको भले काम करना नहीं है। एक बात याद रखो, भले काम इसलिए करना है कि पिता की महिमा होना है। एक ही मोटिव हमारे जीवन में रहना है। क्या मेरे भले काम के द्वारा पिता महिमा हो पा रहा है या नहीं है? बहुत सारे लोग बहुत सारे भले काम करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं, बहुत सारे उद्देश्य। कि हमारा उद्देश्य आज के दिन क्या है, ये हम जानेंगे। अभी कौन भले काम किए हैं उनके जीवन में थोड़े से भाग देखकर हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो 3 भाग में प्रभु की इच्छा हो तो 3 भाग में ये विषय होगा। पहला विषय ऐसा होगा कि किसने किस किसने ये किया है। दूसरी बात ऐसा होगा कि अ, कैसे करना है। और आखिरी में प्रभु की इच्छा हो तो ये देखेंगे कि हम नहीं करने से क्या होगा, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है? अभी पढ़िए, पहला समय, पहला व्यक्ति के विषय में हम पढ़ेंगे। पहला समय परमेश्वर के वचन में है ना, इन लोगों के विषय में गवाही है, इसलिए मैं ये पढ़वा रहा हूँ। पहला समय और उसका 19 अध्याय, पहला समय और उसका 19 अध्याय और उसका 4 वचन, 19:4। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हम्म, हे राजा, हम्म, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, हम्म, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया
हम्म, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। हित के है, ऐसा है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ठीक है। लिखा गया है, Thus Jonathan spoke well of David to Saul his father and said to him, Let not the king sin against his servant, against David, because he has not sinned against you, and because his works have been very good toward you. क्या अद्भुत बात है। उसके काम कैसे हैं तेरे विषय में, बहुत अच्छे हैं, ये बात कहता है। क्या हमारी गवाही ये है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे विषय में ऐसे गवाही दे सकते हैं क्या? सॉल को योनातान ये बात कह रहा है। अब उसके इन डिटेल यदि जाते हैं तो बहुत सारे भलाई उसने किया है, बहुत सारे भलाई किया। अभी याद रखो, हम अपने जीवन में यदि भलाई करते हैं तो हमारे विरोध में बुरा होता है। हम बहुत सारे भलाई किए ना ब्रदर, हमारे साथ ही क्यों होता? याद रखो, अपने जीवन में आप भलाई करो, आपको बुरा होता ही है। और ये वचन कहता है, और इसमें बहुत सारी गवाही है। दावीद क्या क्या भलाई किया अपने व्यक्तिगत जीवन में, सॉल के विषय में भलाई क्या क्या किया, दो तीन बातें हैं, सिर्फ बताते जाता हूँ। बहुत ही डर से बहुत ही डर से सॉल एक बड़ा राक्षस का सामना नहीं करते हुए भाग के निकल जा रहा था। ऐसी हालत में क्या करना कुछ समझ में नहीं आता। दाऊद वहां पर आता है, और डेविड आकर वहां पर अपनी जान को मुट्ठी में लेकर आगे जाकर प्रभु प्रभु के नाम से वो युद्ध करता है। एक बड़ा हित का काम, अच्छा काम, भला काम सॉल के विषय में करता है। यदि और थोड़े दिन यदि सॉल चुप रहता तो वो फिलिस्ती आकर इजरायली लोगों को तहस महस करने वाला था। ये भला काम नहीं है क्या किया? दूसरा, सॉल के विषय में दाऊद भला काम क्या किया है? जब अपवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, दाऊद ने बीना बजाकर उसके ऊपर ऊपर से जो अपवित्र आत्मा को निकाल दिया। क्या ये भला काम नहीं है? इतना ही नहीं, जब फिलिस्तीयों के विषय में मेरे अंदर बहुत जलन है। ये युक्ति से शाऊल ने दावीद को कैसा ना कैसा फिलिस्तीयों के हाथ में मरवाना ये चाहता था, लेकिन 100 फोरस्किन्स लाने के लिए बोले तो 200 फोरस्किन्स उसने लेके आता। क्या ये भला काम नहीं है? इतना सब कुछ करता है, उसके हाथ में जब शत्रु पड़ता है तो उसको कुछ नहीं करता, सिर्फ है ना कपड़े को थोड़ा सा फाड़ लेता है। वो भी उसको मन को बहुत ही छुपा, ऐसा लिखा गया है तेलुगु में, तेलुगु भाषा में लिखा गया है। इतने सारे भलाई काम शॉल के विषय में करने के बावजूद भी शॉल उसके पीछे पड़ रहा है, उसको मार डालना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में, इफ यू आर द वर्कमैनशिप ऑफ क्राइस्ट, मसीह का यदि तो हस्तकला है, हाथों की कला है, हाथों की सृष्टि हुई हस्तकला यदि है, तो जरूर सामने से कुछ भी विरोध आने दो, भलाई करते जाता है, जैसे दाऊद के समान। दूसरा और एक व्यक्ति को हम देखेंगे। बहुत कुछ है, प्रभु के वचन में बहुत कुछ है बताने के लिए, मैं बहुत छोटा हूँ, ठीक है। फिर भी जो प्रभु हमको चंद विचारों को देते हैं, उनके जीवन को देखकर हम सीखेंगे, ठीक है। नेहम्याह की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, नेहम्याह की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय और उसका 18 पद हिंदी में पढ़िएगा प्लीज। फिर मैंने उनको बतलाया हम्म। कि मेरे परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर कैसी हुई हम्म। और राजा ने मुझसे क्या-क्या बातें कही थी। हम्म। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। हम्म। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। बस, भले काम करने के लिए हियाव बांधा। अब इसके पीछे भी बहुत सारे विषय है, देखो, है ना। मैं जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। हर एक व्यक्ति जो भला काम किया है, उसने अपने जीवन में बहुत ही बुरा अनुभव उसने किया है। नेहम्याह के जीवन में, नेहम्याह जब पहले बंधुआई में वो चले जाता है,
यरूशलेम की हालत नehemiah 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 नहीं देखा है। मतलब यरूशलेम जो उजाड़ जाने की परिस्थिति हो, या यरूशलेम जो जला डालने की परिस्थिति जो थी, वो नehemiah ने नहीं देखा। और जब यरूशलेम पूरा यरूशलेम पूरा नाश हो जाता है, और यरूशलेम को जला दिया जाता है, उसके सारे जो शहर पना गिरा दिया जाता है, और सारे जो गेट्स थे उसको जला दिया जाता है। और ये बात जब ये विषय जब होता है, होने के बाद तुरंत नेहमिया को आकर ये बात बताते हैं। देख नेहमिया, ऐसी परिस्थिति हो गई है, पूरे गेट्स जला दिए गए हैं। उन दिनों में गेट्स है ना, लकड़ियों से बना हुआ रहता था, लकड़ी से बनाकर सामने की ओर लोहा रखते थे। सो बड़े बड़े गेट्स रहते थे। तो सब जला दिए गए। ये बात सुनने के बाद नेहमिया को बहुत दुख होता है, और वो वापस आ जाता है। राजा को बहुत दुखी होकर, उदास होकर, फिर राजा से परमिशन लेकर, फिर वो आकर सारी परिस्थिति को देखकर बहुत ही दुखी होता है। दुखी होने के बाद अब ये नेहमिया एक निर्णय लेता है। देखो वो क्या क्या लिखा गया है। चलो हम क्या करेंगे अभी, बांधेंगे। क्या बांधेंगे? शहर पना को बांधेंगे। और ये काम कैसा है? अच्छा काम है। इन डिटेल में यदि जाते हैं, बहुत सारे विषय लिखे गए हैं, बहुत सारे विषय लिखे गए हैं। प्रभु के काम, भले काम करने के लिए शत्रु कितना भयंकर रोकता है। थोड़े थोड़े से चंद विचारों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 6 अध्याय का उसका 3रा वचन। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, हाँ, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, हाँ, वहां नहीं जा सकता। मेरे हाँ। इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे? ध्यान दीजिए, भले काम करना, या यदि आप निर्णय लिए हैं, तो शत्रु आपके पीछे हाथ धोकर पड़ेगा कि भले काम को कैसे रोका जाए। इस 6 अध्याय में यदि पहले वचन से यदि देखा जाए, तो वो शत्रु लोग हैं जो दीवार को बांध कर रही है, भले काम करने की लोग रोकी कोशिश बहुत कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आ जाओ, बात करेंगे, आ जाओ। नेहमिया बोलता है कि ये काम, भले काम करने के लिए तो मैं तो निर्णय लिया, अभी कर रहा हूं, लेकिन ये शत्रु क्या कर रहे हैं, ये इस भले काम को रोकने की कोशिश कर। इतना ही नहीं, और एक बहुत ही भयंकर बात लिखी गई है। 6 वचन। जिसमें यह लिखा था, हम्म, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है, हम्म, और गेशों में भी यही बात कहता है, हम्म, कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, हम्म। और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। क्या ये बात सच है? क्या नहीं मैं राजा बनना चाहता है? इंग्लिश में बहुत अच्छा है। इट इज रिपोर्टेड अमंग द नेशंस एंड Geshem says that you and the Jews plan to rebel. Therefore, according to these rumors, इंग्लिश में क्लियर बात लिख रहे हैं, according to these rumors, you are building the wall that you may be their king. नेहमिया को कभी आशा नहीं था यहूदी का राजा बनना है, इज़राइल का राजा बनने कभी आशा नहीं था। लेकिन बातें देखो, रूमर्स देखो। इस बात से मैं आपको धैर्य देना चाहता हूँ, जितने भी लोग जो बहुत सारे रूमर्स अपने व्यक्तिगत जीवन में है, अफवाह भले अफवाह। हाँ, अफवाहें, जो अफवाहें उठाई जाती है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। क्योंकि भले काम करने के लिए यदि परमेश्वर ने आपने आपके परमेश्वर की हस्तकला यदि आप है, और आप भले काम करना चाहते हैं, और भले काम के यस। लिए निर्णय लिए हैं, अफवाहें आपके विरोध में उठाई जाती है, और शत्रु ये काम जरूर करता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं याद, छोटे छोटे बातों को हम या ध्यान कर रहे हैं। दाऊद के विषय में देखा, नेहमिया के विषय में देखते हैं। इतना अच्छा काम, निस्वार्थ रीति से काम कर रहा है। जो कुछ भी है प्रभु के मंदिर की सुरक्षा के विषय में, ये कंपाउंड वॉल बांधना कौन बांधता है, कितना अद्भुत रीति से सेवा सौंपी दी है। और एक वचन हम देखा जाए, तो एक हाथ में हथियार और एक हाथ से काम कर रहे थे वो।
एक हाथ में हथियार, एक हाथ से। और दूसरी तरफ यदि देखे जाए तो इतना भयंकर ठट्टा करते हैं। यदि फॉक्स, फॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोमड़ी। लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी। लोमड़ी यदि उछलता है तो वो पूरा शहर पर नीचे गिर जाता है। कितना अपमान, कितना अपमान, कितना इंसल्ट। और कितने सारे अफवाहें हैं। तू राजा बनना चाहता है इसलिए तू बिना बिना फायदे का कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, तू भले काम कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ है तेरा, इसलिए तू ऐसा कर रहा है। कितने सारे बातें आ रहे हैं। नहीं, मैं कभी कभी नहीं छोड़ा। इसलिए नीचे लिखा गया है 8 वचन में, 8 वचन में, 8 और 9 वचन में हिंदी में पढ़ेगा प्लीज। उसी नेम नहम्याह 6 अध्याय हाँ, नहम्याह 6 अध्याय का 8 और 9 वचन पढ़िए। तब तब 8 और 9 वचन, तब मैंने उसके पास कहला भेजा, हम्म। जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। तो ये बातें अपने मन से गढ़ता है। ये वे सब बात है, लोग। ये बातें अपने मन से। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, यू इन्वेंट देम इन योर ओन हार्ट। इन्वेंट कर रहे, इन्वेंट कर रहे मतलब, तेरे मन में बना रहा है ये सब बातें। हाँ, सृष्टि कर रहा है तू। ये सब, ये जो सो अफवाहें जो है ना, ये अफवाहें तेरे हृदय में तू गढ़ रहा है, ऐसा लिखा गया। और आगे पढ़िए। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, हाँ। उनके हाथ ढीले पड़े हाँ। और काम बंद हो जाए। हाँ। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। ओ, तू मुझे हियाव दे। ये हिंदी में है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है। नाउ देयरफॉर ओ गॉड स्ट्रेंथन माय हैंड्स। मेरे हाथ को बलवंत कर। क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है। भले काम करने के लिए आप यदि निर्णय लेते हैं और करना भी शुरू करते हैं, तो शत्रु आपको भले काम करने नहीं देगा। वापस अपमान करेगा, बहुत सारी निंदाएं, अफवाहें उठाएगा। और इतना ही नहीं, तेरे हाथ कैसे कमजोर हो जाएंगे। तू भले काम करने का छोड़ देना है, ये शत्रु का काम है। आप परमेश्वर की हस्तकला है। आपके शरीर में हर लहू जो आपके शरीर में बह रहा है, वो भले काम करने का लहू है। और प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर भला काम किया है, बुरा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप यदि धुल जाते हैं तो आप भले काम करने के लिए है, चाहे कितना भी विरोध होने दो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस के ऊपर से वही बात निकले, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इसलिए उनको माफ कर दे। इब्रानियों के पत्री में वो बात लिखी गई है, और हमारे अंदर, हमारे पास वो गाना भी है। ना तो तूने पाप किया, छल की बातें नहीं भी निकली, गाली नहीं, धमकी नहीं, कैसा शुद्ध जीवन। कभी एक गाना गाता हूँ, मेरे आंसू से, मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं कि कैसा शुद्ध जीवन प्रभु यीशु मसीह का था। गाली नहीं दिया, धमकी भी नहीं दिया। कितना भला काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। उस पवित्र लहू से जो हमको धोया है, अपने लहू से हमको धोया। हमारे शरीर में जो लहू है प्रभु यीशु मसीह का है। यदि हम जानते हैं तो हम भले काम करने के लिए है, कितना भी बुरा होने। प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिताजी एक बात कहते थे, हमारे पिताजी एक बात कहते थे। यदि आप शुगर केन जो जूस, उसको क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस जो रहता है ना, वो जो मशीन रहता है, गन्ने का जूस निकालने वाला जो मशीन रहता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वही वही। हाँ, ठीक है। तो अ, गन्ने का जूस निकालने का जो मशीन में जब गन्ना डाल दिया जाता है, तो पहला सीधा डाल डाल दिए जाते हैं। बाद में उसको निकाल कर दो फोल्ड करते हैं, दो फोल्ड करके फिर डालते हैं। फिर डालने के बाद फिर निकाल के फिर 4 फोल्ड करते हैं, 4 भाग करके फिर डालते हैं। फिर डालने के बाद फिर निकालते हैं। फिर उस 4 भाग को फिर 8 भाग में ये करके उसको फिर डालते हैं। डालते समय उसको पूरा निचोड़ कर अंदर डालते हैं। कभी शुगर केन अपने व्यक्तिगत, कभी शुगर केन ये बोलता है क्या, मुझे इतना तकलीफ दे रहा गन्ना, हूँ। गन्ना। गन्ना, 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 यदि कभी कभी ये बात बोलता है क्या, गन्ना, कि मुझे इतना तकलीफ दे रहे हो तुम,
तो आज मैं थोड़ा कड़वा बन जाऊंगा। कभी बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। आप उसको कितना भी तकलीफ दो, कितना भी कठिन उस मशीन के इसमें से जाने दो, वो कैसे जूस निकालेगा? एकदम स्वीट जूस ही निकालेगा। मेरे जीवन में कितना भी दुख आने दो, कितना तकलीफ आने दो, कितना निंदा आने दो, जो कुछ भी आने दो, मैं भले काम ही करता हूँ, क्योंकि मुझे बनाया ही उसके लिए। क्या करने के लिए? भले काम करने के लिए बनाया है मुझे। ये आज के दिन हम भूल बैठे हैं। और एक व्यक्ति के, और एक दो ब्रदर्स, दो सिस्टर्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है? मत्ती की पुस्तक, मत्ती शुभवर्तमान, मत्ती शुभवर्तमान 26 अध्याय 10 वचन। मत्ती शुभवर्तमान 26 अध्याय 10 वचन, हिंदी में पढ़िए। मत्ती मत्ती का 26। 26 अध्याय और 10 वचन। यह जानकर यीशु ने उससे उनसे कहा, स्त्री स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। हाँ, उसने मेरे साथ क्या की है? भलाई भलाई की है। किया। ये संदर्भ आपको सभी को मालूम है। ये संदर्भ ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये स्त्री आती है और अपने अलाबास्तर कुपी में जो है ना, अ, जो ऑयल, फ्रेगनेंट ऑयल जो है, उसको तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डालती है। एक एक जगह पर, है ना, चरणों में लिखा गया है, एक एक जगह पर सिर के ऊपर ये लिखा गया है। प्रभु यीशु इत्र। मसीह इतर इतर, यस। प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में क्या लिखा गया? इंग्लिश में अच्छी बात लिखा गया 10 वचन में कि फॉर शी हैज डन गुड वर्क फॉर मी, शी हैज डन अ गुड वर्क फॉर मी। एक अच्छा उसने काम मेरे उसने साथ किया। भलाई किया। हाँ, भले काम किया है, उसको क्यों तकलीफ देते हो? देखो, भले काम करने के पीछे इधर भी वही देखते हैं। भले काम कर रही है, तो दूसरे लोग क्या बोलने लगे कि अरे इतना सब काय को करना, सब कुछ बेकार में ये बर्बाद कर दी है। बर्बाद करने का, इसको बेचने से कितना पैसे मिलता था और वो गरीबों को देने से अच्छा रहता ना। आप भले काम करो, आपको जरूर बोलेंगे लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहा मालूम है? एक बहुत ही चौंकने वाली बात है। 13 वचन। मैं तुमसे सच एक एक मिनट है, मैं थोड़ा म्यूट करता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है। जहां कहीं भी सुसमाचार जाएगा, ये काम, जो भला काम उसने किया है ना, मेरे सुसमाचार के साथ साथ जो ये महिला की है, उसके बारे में भी बताओ। क्या अद्भुत बात है। आपकी मेरी गवाही क्या है? क्या मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं ये भला भला काम कर रहा हूँ? इसके अंदर एक एक संदर्भ हम ये देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बात, सर्वश्रेष्ठ जो चीज थी, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वो डाल दी। भले काम ये रहता है, मेरे जीवन में जो कुछ भी कीमती है, जो कुछ भी जो कुछ भी कीमती मुझे है, वो मैं प्रभु यीशु मसीह को दूं। उन दिनों में ये जो फ्रेग्रेंट ऑयल जो था, जो इतर था ना, वो इतर बहुत ही खास लोगों के लिए रखते थे। और जो इतर एक ही बूंद डालती थी, एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद, इतना ही। तो ये स्त्री पूरा फोड़ कर प्रभु यीशु मसीह के पाँव में, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर वो डालती है। तो इसका बात यह है कि भला काम जो है, अपने सर्वश्रेष्ठ बातें प्रभु को देना। पहली बात यह था कि भलाई, सामने जो विपत्ति है, सामने जो संकट है, उसको देखकर भला काम करना, ये दाविद से हम सीखते हैं। दूसरी बात, नेहम्याह के जीवन में जो गिरी हुई स्थिति है, उसको उठाने के विषय में भला काम देखते हैं। तीसरी बात, स्त्री के द्वारा हम ये सीखते हैं कि मेरे जीवन में जो श्रेष्ठ बातें हैं, वो मैं प्रभु को समर्पण करती हूँ।
ये भलाई है इसके अंदर। और यह करते समय भी, प्रभु को समर्पण करते समय भी लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं। और ये संदर्भ यहाँ पर ही नहीं, मार्क सुवर्तमान मार्क सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 6 वचन में भी लिखा गया है यही बात, यही संदर्भ है। तो दोनों सुसमाचार में है। और यूहन्ना सुसमाचार में 12 अध्याय में कई स्कॉलर्स ये बात कहते हैं कि वो मरियम ही, जो वो मरियम ही थी जो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर जो इत्र डाल दी है, क्योंकि संदर्भ वही जुड़ता है। तो 3 सुसमाचार में ये बात लिखा गया है कि ये प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दी। तो भले काम किए प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दे रहे हैं। केवल वो भले काम किए यहाँ पर ही नहीं है, जहां पर भी मेरे सुसमाचार बताते हो इसके विषय में बताओ। क्या अद्भुत सौभाग्य है। आखिरी में और एक बहन के विषय में हम देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ कौन कौन कैसे कैसे भले काम किए इस विषय को हम ध्यान दे रहे हैं। आखिरी में प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 36 वचन। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 36 वचन। यहाँ पर एक अ, स्त्री है, उसके विषय में गवाही है। हिंदी में पढ़े। 36 वचन। जी, 9:36। अच्छा, 9:36। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नाम एक विश्वासी रहती थी। हाँ, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। क्या अद्भुत गवाही है, क्या अद्भुत गवाही है। एक स्त्री होकर भले काम कर रही है, उसके विषय में एक गवाही है। और लोग भी क्या करने लगे। 39। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, हम्म। और जब वह पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए। हम्म। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और हम्म। जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। क्या करने लगे, भले काम जो किए हैं ना वो दिखाने लगे। क्या अद्भुत बात है। तो इससे ये बात हम सीखना चाहते हैं कि डोरकस अपने जीवन में उन लोगों के विषय में चिंता रहती थी जिनको सचमुच में कपड़े नहीं थे। ऐसे सुना है कि डोरकस एक टेलर थी, और जो उसको कला परमेश्वर ने दी गई थी, टैलेंट दी गई थी, उसके द्वारा वो भले काम करते थे। और लोग उसके विषय में गवाही देने लगे। क्या बोल के कि देखो डोरकस ने कैसे हमारे विषय में उसने किया है। तो इन 4 व्यक्ति हमको ये समझाते हैं कि इन्होंने अच्छे काम किए, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन 4 लोगों के विषय में हम ध्यान करते हैं। क्या हमारी गवाही ऐसी है? हमारे भले काम के द्वारा लोग हमारे विषय में क्या गवाही दे रहे हैं? अरे भाई, उनको मत छेड़ो, वो अच्छे नहीं है, ऐसी गवाही हमारी है। विश्वासी लोगों की बोल रहा हूं मैं। हमारी ऐसी गवाही हो गई है, दुख की बात है। अभी अ, आगे से थोड़े सच्चाई जो व्यक्तिगत जीवन में है कैसे और क्या, इन बातों को ध्यान करेंगे। अब पढ़िए 1 तिमोथी 5 अध्याय 25 वचन। 1 तिमोथी 5 अध्याय 25 वचन। 1 तिमोथी 5 का 25। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, हम्म। और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। देखो ब्रदर, हम बहुत अच्छे हैं ब्रदर, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हम ऐसा नहीं दिखाते हैं, हाँ। हम बहुत अच्छे काम किए हम। आपको क्या पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है। याद रखो, प्रभु का वचन क्लियर क्लियर कहता है आपका भला काम है ना छुप नहीं सकता। बहुत सारे लोग भले काम करने के लिए सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन भले काम कभी छुप नहीं सकता। ये वचन है इंग्लिश में क्लियरली, गुड वर्क्स ऑफ सम आर क्लियरली एविडेंट, कैनॉट बी हिडन। हम रहस्य में बहुत अच्छे काम करते हैं, नहीं 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 नहीं, लेकिन छुप नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर अलग और है ना, शैतान कितना भयंकर है ना, ट्विस्ट करता है वचन को ही। ट्विस्ट कैसा करता है मालूम है ब्रदर? लिखा गया है ना, पहले काम छिप नहीं सकते। इसलिए बहुत सारे लोग
दिखाने के लिए भले काम करते हैं, ये गलत है। अब एक छोटा सा संदर्भ, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 28 वचन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 28 वचन। दुखदायक बात इफिसी है। 4:28। हाँ। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, हाँ। वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, हाँ। इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कितना अद्भुत बात है। यदि चोरी कर रहे हैं ब्रदर, हम विश्वासी होकर हम क्यों चोरी करते हैं? विश्वासी लोग चोरी नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। मैं 100% भी नहीं बोल सकता हूँ। मैं ये भी बात नहीं कह सकता हूँ कि नहीं करते। यदि करते हैं तो बोल रहे हैं। देखो, दो प्रकार के विषय है। चोरी करता है, नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो कष्ट करना है भले का, वर्किंग गुड दैट ही मे गिव हु इज इन नीड, जो नीड में है उनको देने के लिए। ये बात याद रखा है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है भले काम करना, जो नीड, हिंदी में क्या है? नीड, नीड का बात क्या है? जरूरत बोलते हैं, क्या है? प्रयोजन करके लिखा, यानी जरूरत है। हम्म। जिसको प्रयोजन है, मतलब जिसको जरूरत है, उसकी सहायता करना भला काम है। जरूरतमंद वालों को करना। बहुत बार हम है ना करते हैं, उनको जरूरी नहीं रहता है तो भी हम करना चाहते हैं। ये फिर से गलत हो बैठता है। जिनको जरूरी है भले काम करने के विषय में, हम जरूर करना है। और आगे जाएंगे। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 18 पद। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 18 पद। पहला तिमोथी 6 अध्याय 18 वे पद। भलाई करे, हाँ। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने, क्या और अद्भुत बात है। हाँ। और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। क्या अद्भुत बात है। क्या अद्भुत बात है, भले काम करे। और भले काम करने के विषय में क्या रहे? इंग्लिश में लिखा गया है रिच। भले काम, लेट देम डू गुड दैट दे मे रिच इन गुड वर्क्स। भले कामों में धनी बने। धनी बने। अब धनी है, हाँ, किस में धनी है? बुरे काम करने में देखो, नंबर वन धनी है नहीं, भले काम करने के विषय में धनी है। क्या अद्भुत ब्रदर है वो, क्या अद्भुत सिस्टर है, कितना धनी है। पौलुस अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बात कहता है, मैं हर बार उस वचन को पढ़कर टूट जाता हूँ। वो बात कहाँ पर लिखी है? लिखा गया है कुरिन्थियों की पत्री में। करंती, दूसरे करंती 6 अध्याय 10 पद। दूसरा करंती 6 अध्याय 10 पद। शोक करने वालों के समान है, हम्म। परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हाँ। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बनाते हैं। क्या ऐसे है क्या, ऐसे है क्या? जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं, तो भी सब कुछ रखते हैं। जो बीच का भाग था ना, फिर एक बार पढ़े। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बनाते हैं। कैसे हो सकता है ये? पौलुस के पास कुछ था? नहीं, लेकिन जो था बहुत उनको धनवान बनाया। ब्रदर, क्या हम अब सब कुछ बेच कर क्या रोड पे आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। पौलुस का अनुभव कितना अद्भुत है कैसा? वो बहुत ही गरीब है। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, एज पुअर यट मेकिंग मेनी रिच। भले काम के विषय में लिखा गया है। तो वो रिच था, भले काम करने के विषय में रिच था। इंग्लिश में अच्छी बात है, रेडी टू गिव, विलिंग टू शेयर। तिमोथी वो बोलता है रेडी टू गिव, विलिंग टू शेयर। देने के लिए तैयार रहना है, और बांटने के लिए हर हमेशा इच्छा रहनी चाहिए। ये भले काम का। अब ये काम किसने किसने शुरुआत किया है? फिलिपियों की पत्री
फिलिपियों की पत्री और उसका 1 अध्याय 6 वचन। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 6 वचन। मुझे इस बात का भरोसा है हम्म। कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है हाँ, वही जिसने उस वही तुम्हें उससे अच्छा, हम्म, जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, और उसको वो क्या करेगा? वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, कौन से दिन तक? प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक हमको भला काम करना है। एक दिन 2 दिन है ब्रदर, तुमको मालूम नहीं, हम बहुत भले काम किए, अब कर 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 थक गए हम। अब हमारे हाथ से भले काम नहीं होता, अब हम बुरा करते चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसने प्रारंभ किया है? प्रभु यीशु मसीह ने प्रारंभ किया है। और कब तक पूरा करेगा वो आने तक पूरा करेगा। एक सच्चे विश्वासी, आज मैं मसीह में कौन हूं? मैं भला काम करने वाला उसकी हस्तकला हूं। कब तक करूंगा? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तब तक मैं करता जाऊंगा। चाहे कितना निंदा आने दो, चाहे कितना नुकसान होने दो, चाहे कितने बातें आने दो, मेरे विषय में कोई कुछ भी कहने दो, मेरे शत्रु होने दो, लेकिन मैं भला काम करूंगा। कब तक? मसीह आने तक। और इस विषय में और 3 बातें यहाँ पर लिखी गई है। ये प्रारंभ भी किया है। प्रारंभ कितना? प्रारंभ करना इतना ही नहीं, कुलसियों की पत्री 1 अध्याय का 10 वचन। कुलसियों की पत्री 1 अध्याय 10 वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो हाँ। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो हम्म। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम तुम परमेश्वर में, की पहचान में बढ़ते जाओ। बस तुम में हर, क्या? भले काम का भले कामों का फल लगे। फल लगना है। प्रारंभ किए, परमेश्वर ने अच्छा काम तुम्हें प्रारंभ किया, भला काम करने का आपने प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद क्या लगना है? अरे जरूर फल लगना है क्या फल? अब देखो, फल के विषय में यदि आने से, कभी भी एक फल जो है उसको यदि आप जमीन में उसके बीज को जमीन में गाड़ते हो तो एक झाड़ होगा, और एक झाड़ को एक ही फल नहीं आता, ध्यान दीजिए। इसके विषय में और एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 9 अध्याय का 8 वचन। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 8 वचन। दूसरा कुरिन्थी परमेश्वर सब 9। प्रकार हाँ। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हम्म। तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हम्म। जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर हम्म। एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बहुत कुछ हो, इंग्लिश में लिखा गया है, may have an abundance for every good work। abundance, हम्म, बहुत कुछ होना है। एक ही फल बहुतायत से। नहीं। हाँ, एक बहुतायत से। ही फल नहीं। एक झाड़ को एक ही फल लगने से बहुत दुख होता है मनुष्य। एक झाड़ को 100 फल लेना है, 100 से भी अधिक फल लगना है। अच्छे कामों का फल है। मैं अच्छा काम करता हूं, मेरे द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति सीखा है क्या? क्या मेरे विषय में ये गवाही दे सकता है क्या, ये फलाना ब्रदर को मैंने देखा, ये भला काम करता था, और ये भला काम करने का मैं उसको देखकर सीखा हूँ, और उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ, और मेरा देखकर और दूसरा भी सीखा है। पहली बात, हम तो भले काम नहीं करते, बुराई करने के लिए नंबर 1। और हम भले काम करते नहीं है। दूसरी बात, करने वालों को करने नहीं देते, उसके बारे में निंदा करने लगते हैं। और तीसरी बात, हमारे हमारे यहाँ से भले काम नहीं, लेकिन बुरा बहुत जल्दी सीख जाता है। खैर, वो टॉपिक ही अलग है। बहुत सारे, है ना, बातें हैं जो खराब करने वाले, अच्छे काम को बिगाड़ने वाले बहुत सारे बातें हैं। लेकिन हम उनमें से न रहे, क्योंकि हम परमेश्वर की हस्तकला है। वी आर इन क्राइस्ट जीसस हिज वर्कमैनशिप। तो इतना ही नहीं, वो प्रारंभ किया है, अंत भी करेगा, है ना। इब्रानियों की पत्री में एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 21 वचन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 21 वचन। 13 21। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे
सिद्ध करे। जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। ध्यान और दो, जो ध्यान। कुछ तुम्हें भले हर एक भली बात हम्म हाँ, तुम्हें हर एक भली बात, सॉरी, एक बार वापस पढ़ता हूँ। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिसे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, बस बस और बस जो बस। कुछ उसको भाता है। हम्म, यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है। मेक यू कंप्लीट इन एवरी गुड वर्क टू डू हिज विल। भली भले बातों में काम, सिद्ध करे। भले काम, भले काम करने में पूरा करे। कंप्लीट इन एवरी गुड वर्क टू डू हिज विल। भले काम करना ये ऑप्शन नहीं है, ये हिज विल है, वो परमेश्वर की इच्छा है। मैं भले काम करूं या न करूं, मैं कर भी सकता हूं या नहीं भी कर सकता हूं, ऐसा ऑप्शन नहीं है। हिज विल इज देयर। वो प्रभु की इच्छा है कि भले काम करना है और उसको कंप्लीट वही करेगा। तिमोथी में एक बात कहता है, तिमोथियों की पत्री, दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय से 17 पद। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 17 पद। दूसरा तिमोथी ताकि तीन परमेश्वर हाँ। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। एक्यूब इंग्लिश में बहुत अच्छा है, 3:17 में कि that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work। वो equipped को जो जो शब्द हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सिद्ध बने और नहीं, भले काम के लिए तत्पर रहे। स्टेडफास्टली। तत्पर, steadfast है। हाँ। steadfast नहीं है एक्चुअली। equipped बोल के रहता है ना, equipped मतलब अ, संपन्न। हाँ, सारे संपन्न। बातों से संपन्न यानी भरे रहे। अ, अच्छे काम के लिए इक्विप्ड मतलब है ना, वो एकदम तैयार रहता है। देखो जैसे कि अभी हम्म। समझो कुछ तत्पर। हाँ, तत्पर है। इक्विपमेंट जो रहता है ना, इक्विपमेंट जो हम्म। जो एकदम तैयार रहता है भले काम करने के लिए। अब हम्म। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड है कीबोर्ड, लेकिन तुरंत जाके बजा नहीं सकते। उसको लिए करंट लगाकर, एक्सटेंशन बोर्ड लगाकर, सब कुछ ये कर कर ऑन करने के बाद, बाद में वो तैयार है अभी क्या करने के लिए? बजाने के लिए, है ना। इक्विप्ड रहना, हर तैयार रहना है, ये कंप्लीट रहना है। कंप्लीट सेटअप होने के बाद अभी रेडी है क्या करने के लिए? यूज करने के लिए, एवरी गुड काम करने के लिए ऐसा इक्विप्ड है वो। हिंदी में मुझे मैं बता नहीं पा रहा हूँ। इंग्लिश में जैसे कि लिखा गया है कि वी आर इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क। कंप्लीट है मतलब, कंप्लीट मतलब कंप्लीट सेटअप किया है अभी भले काम करने के लिए। कभी धारण बोलो कर लो, धारण करना, धारण। धारण। धारण भी ब- कह सकते हैं, तैयार एक्चुअली, तैयार। एवरी तैयार है अभी अच्छे काम करने के लिए तैयार। ब्रदर, आप वो ब्रदर को कभी कॉल करो, वो सिस्टर को कभी कॉल करो, तैयार रहते भले काम करने के लिए। ये गवाही कंप्लीट है, कभी भी फोन करो, तैयार। क्या हमारे विषय में ये बात कह सकते हैं? दुख की बात है ब्रदर, वो ब्रदर फोन ही नहीं उठाता बार, वो सिस्टर फोन नहीं उठाते। उनको बोलना बेकार है बार। उनके उनके पास एक अच्छे काम की अपेक्षा हम तो नहीं कर सकते, वो अब अच्छे काम नहीं कर सकते। क्या है मेरे विषय में प्रभु ऐसी गवाही दे रहा है? तिमोथी को पौलुस कहता है कि देख, तेरे विषय में मैं ये बात तिमोथी को लिखते हुए कह रहा है ये बात। हे तिमोथी, कंप्लीट रहना, सिद्ध रहना है अच्छे काम के लिए, कभी भी सरगम या तैयार है। ये बात, सॉरी, ये बात कहता है। इतना ही नहीं, अभी देखो यहां तक तो अच्छी बात हो गई। कौन किए? परमेश्वर ने तैयार किया। फल देना है, अबंडेंस होना है अच्छे काम करने के लिए। अब यहां तक ही नहीं है, थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा आगे। और क्या पढ़ते हैं? तीतुस को लिखते हुए एक प्रामुख्य बात कहता है 3 अध्याय में। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। लोगों को सुधि दिला हम्म कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, हम्म और उनकी आज्ञा माने, और हम्म हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे।
तैयार रहना है, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहना, यू हैव टू बी रेडी। कभी भी बताओ, रात के 1 बजे फोन आया अच्छा काम करने के लिए, यदि फोन आता है, तैयार, यस ब्रदर मैं तैयार, यस लॉर्ड जीसस आई एम रेडी। इसलिए मिलिट्री का ट्रेनिंग बोलते हैं, एक विश्वासी का जीवन है ना, योद्धा का जीवन है, मिलिट्री का जीवन है। कभी भी मिलिट्री को फोन आया है, शत्रु आया है, शत्रु ही आ रहा है बोल के नहीं, कौन से भी काम बोलो उसको, है ना, ऑफिसर कभी भी फोन करके कुछ भी काम बोलता है, इसलिए वो उनको आदत हो जाती है, यस सर आई एम रेडी बोलते हैं। एम आई एम आई रेडी फॉर एवरी गुड वर्क, ये प्रश्न है। रेडी रहना नहीं है, इतना ही नहीं, उसी तीसरे अध्याय में, तीसरे बहुत सारे बातें तीतुस को पौलुस बताता है, बहुत सारे बातें उसी तीसरे अध्याय में। पढ़े 8 वचन। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तो इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, हम्म, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्य के लिए की है। पहली बातें करने के लिए लगे रहे। लगे रहे। हाँ, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, believed in ध्यान God रखे। should be careful to maintain good works। मेंटेन गुड वर्क्स, अच्छे काम मेंटेन करना है। अब भले तो कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। हाँ, लगे रहने का मतलब है ना, मेंटेन करना है ना। पुणे में अब है, बहुत सारे लोग पुणे में हैं, बड़े बड़े घरों में, बहुत सारे लोग किराए घर में हैं। आपको जरूर है ना, साल के है ना मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे लेते हैं, घर के मेंटेनेंस के लिए। क्यों लेते हैं? मेंटेनेंस के लिए इसलिए लेते हैं, यदि आप नुकसान करते हैं तो घर को उसी रीति से रखना वो चाहते हैं जिस रीति से पहले था, जो नया जैसा एवरी था। मंथ लेते। एवरी मंथ लेते, भाड़े के देखो, भाड़े के घर में एवरी मंथ सोसाइटी का लेते हैं। देखो एवरी मंथ लेते हैं। यू हैव टू मेंटेन, है ना, मेंटेनेंस के नीचे कितना कुछ करते हैं। भाड़ा लेते हैं, मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, मेंटेनेंस क्या है बोल के बोलते हैं, एम आई मेंटेनिंग गुड वर्क्स। मैं कभी किया ब्रदर, बहुत अच्छा काम किया ब्रदर, वो हो गया, अभी अभी कैसा है? मैं बोला अभी नहीं हो रहा ब्रदर, अच्छे काम नहीं कर पाता हूँ मैं। बुरा काम बोलो, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी करता हूँ। वी आर नॉट मेंटेनिंग द गुड वर्क्स, पॉलुस कहता है ये बात को। ये बात है ना, दीज थिंग्स आर गुड एंड प्रॉफिटेबल टू मैन, ये मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। आर यू मेंटेनिंग इट? यू हैव टू बी रेडी एंड यू हैव टू मेंटेन द गुड वर्क्स। और उसी अध्याय में बोलता है, 14 वचन पढ़िए, पढ़ने के बाद बताता हूँ। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहे। ब्रदर आई डोंट नो हाउ टू मेंटेन द गुड वर्क्स, अरे लर्न, इंग्लिश में वो बात लिखी गई है, लेट अवर पीपल आल्सो लर्न टू मेंटेन गुड वर्क्स। हमको मालूम नहीं है, सीखो। तीतुस को कहता है, अपनी प्रजा को, तीतुस को तो बोला तू रेडी रहना, कभी फोन आता है कभी भी बोलता हूँ अच्छे काम करने के लिए रेडी रहना। और एक दो दिन नहीं, मैं जाने के बाद भी है ना, मेंटेन करना सीख, और मेंटेन करते रहना। और याद रख, सारे लोगों को भी सिखा, मेंटेन करना सिखा, अच्छे काम करने का मेंटेन करना सिखा, क्योंकि हम परमेश्वर की हस्तकला है। क्या अद्भुत बातें हैं। समय खत्म होने पर आया है, और 2-3 हम वचन पढ़कर खत्म करेंगे, ठीक है। उसी तीतुस के अध्याय में, दूसरा अध्याय का 7 वचन। और संयमी, हम्म, पतिव्रता हम्म, और घर का कारोबार करने वाली, हम्म, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, हम्म। ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। अरे गड़बड़ है, इंग्लिश में वो बात है, वो हिंदी में है या नहीं है मालूम नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देकर सुने। इन ऑल थिंग सो शोइंग योर सेल्फ टू बी अ पैटर्न ऑफ गुड वर्क्स, यह है 7। साथ में, साथ में। मैं 7 ही पढ़ने के लिए बताया था। हाँ, क्षमा करें। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे यस, बस उपदेश में बस सफाई बस बस,
बस बस उतना ही, उतना ही, उतना ही। सब बातों में, हाँ, सब बातों में अपने आप को हाँ, भले कामों का नमूना बना। नमूना बना, पैटर्न। यू शुड बी अ पैटर्न। पैटर्न मालूम है ना? पैटर्न लॉक रहता है। पैटर्न लॉक जब डालते हैं ना, पैटर्न लॉक जो डाला हुआ है ना, वही पैटर्न को आप करने से ही फोन लॉक ओपन हो जाता है। कितने बार भी लॉक करो, पैटर्न लॉक वही है, पैटर्न बोलते हैं उसको। लिखा गया है, इन ऑल थिंग्स शोइंग योरसेल्फ टू बी अ पैटर्न ऑफ गुड वर्क्स। अच्छे कामों का नमूना बनना है मुझे। मुझे देखकर लोग सीखना है। मैं नमूना हूं। क्या ये गवाही है? नमूना बनना इतना ही नहीं, और एक बात इब्रानियों के पत्र में पौलुस कहता है। इब्रानियों का लेखक कहता है, बहुत सारे लोग इब्रानियों के पत्र है ना पौलुस ही लिखा है, क्योंकि वो ढंग जो है ऐसा ही है, ऐसा विश्वास करते हैं। तेलुगु बाइबल में तो डायरेक्ट लिखा गया है कि पौल इब्रानियों के लेखक है, ऐसा लिखा गया है। 10 अध्याय का 24 वचन। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हाँ, उकसाने के लिए है क्या? इंग्लिश में बहुत अच्छी बात है। लेट अस कंसिडर वन अनदर। देखो ध्यान दीजिए। लेट अस कंसिडर वन अनदर, एक दूसरे की क्या करें? कंसिडर करें। कंसिडर मतलब अम, अम, चिंता करें। चिंता। चिंता, ठीक है, चिंता करें। और लेट अस कंसिडर वन अनदर इन ऑर्डर टू स्टिर अप द लव एंड गुड वर्क्स। अच्छे काम को स्टिर अप करना है। स्टिर अप मतलब, अब देखो, दूध में चीनी डालने के बाद वो चीनी सीधा जाके नीचे की ओर बैठता है। अभी एक चम्मच लेकर उसको क्या करना है? स्टिर करना है, मतलब उसको हिलाना है। हिलाने से ही वो जो चीनी है वो दूध में डिजोल्व हो जाता है। तब ही दूध हमको बहुत ही स्वीट लगता है। अच्छे काम यदि चीनी के समान यदि दूध में डालें और उसको हम स्टिर नहीं करें, तो ध्यान दीजिए, ऊपर का बिल्कुल क्या बोलते हैं, सपक बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं मराठी में? सपक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में, फीका। हिंदी में, हाँ, फीका, वो फीका बोल सकते हैं। फीका, हाँ, फीका रहता है। ऊपर का पोर्शन फीका रहता है, जैसे 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 धीरे से नीचे चले जाते हैं, तो धीरे से लास्ट में हमको शुगर रहने के कारण थोड़ा सा मीठा लगता है। ध्यान दीजिए, स्टिरअप करने का काम भी हमारा है, जो मिलाने का काम भी हमारा है। इसलिए कंसिडर बोल रहे हैं, कंसिडर, यू हैव टू कंसिडर वन अनदर। आप भले काम करना है, दूसरों को भी स्टिर अप करना है, दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों को भी समझाना है। वी आर लॉर्ड्स वर्कमैनशिप। हम परमेश्वर के हाथ की कला है, और हमको जरूर अच्छे काम करना है। मैं अकेले करते जाऊंगा नहीं, हम दूसरों को भी सिखाना, ये जिम्मेदारी हमको दी गई है। वी हैव टू बिकम पैटर्न। पैटर्न भी बनना है और स्टिर भी करना है, दूसरों को समझाना है। और इन सारे बातें यदि ध्यान देने से, कितना अच्छे काम, कितना अच्छे काम। लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 12 वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 12 वचन। कई बार निराश में हम गिर जाते हैं, इस वचन उन लोगों के लिए है। पढ़िए, पहला अन्यजातियों में पत्रस। तुम्हारा हम्म, पहला पत्र दूसरा अध्याय 12 वचन। अन्यजातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, हाँ, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, देखो ये ऐसा वे करते हैं, ये ऐसा करते हाँ, हैं। हाँ, पूरे आगे बढ़ो, आगे। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। एक दिन है, एक दिन है, तुम्हारे भले काम करना तुम मत छोड़ो। पतरस कहना के मतलब है कि लोग जरूर आपकी निंदा करते हैं, क्या है, ऐसा है, वैसा है, वो बोलने दो। मैं भले काम करना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक दिन है, वो दिन जरूर वो बोलेंगे। तुम्हारे निंदा तो किए थे आज, लेकिन एक दिन जरूर बोलेंगे, ये अच्छे काम किए थे। किसने बोला? एक छोटा सा उदाहरण, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ।
वो सैनिक जो कितना प्रभु यीशु मसीह को मारा, प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख दिया, आखिरकार सूली के ऊपर चढ़ाने के बाद में, जब भाला मारने के बाद में कह रहा, वो क्या कह रहा है, सचमुच ये व्यक्ति नीतिमान व्यक्ति था। तब तक बहुत दुख दिया, बहुत हिंसा किया, बहुत कुछ किया, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वो बात निकली कि ये क्या करते, ये नहीं जानते, माफ कर। ये सब कुछ देख रहा है, लास्ट में जब उसने भाला मारा, तब उसको तब वो बात कह रहा है, सचमुच में ये व्यक्ति नीतिमान था। हमारे भले काम के विषय में एक दिन जरूर वो लोग जो निंदा करते थे, जरूर एक दिन बताएंगे, देयर इज अ होप। ये सारे बातें एक ही वचन के ऊपर आधारित है, ठीक है। आखिर में अभी दो ही वचन बताऊंगा। ये सारे बातें, इतना सारा बोलने के बाद ये यदि नहीं रहा, तो ये सारा बोलने का सारा बेकार होता है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 21 वचन, सारे 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 लोगों को पता है ये वचन, फिर से हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 21 वचन। दूसरा तिमोथी 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। कब? इनसे कब? शुद्ध रखेगा। हाँ, इफ वी क्लेंज आवरसेल्फ, इंग्लिश में बहुत अच्छी बात है कि यदि हम शुद्ध करें, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी यदि आप शुद्ध नहीं होंगे, तो कुछ काम के नहीं। आप मुझे लाडू देना चाहते हैं, लेकिन हाथ पूरा गंदगी से भरा है, क्या मैं ले सकता हूँ? भला काम कर रहे हैं आप, लड्डू दे रहे हैं, अच्छा काम है, लेकिन हाथ पूरा, है ना, पूरा गंदा है, क्या मैं लेता हूँ? क्या लोग स्वीकार करते हैं? आप भले काम करने के लिए पहला बात यह है कि क्लेंजिंग है। और ये क्लेंजिंग, जो शुद्धिकरण जो बात है, वो एक दो दिन की बात नहीं है। वो हर दिन शुद्धिकरण होना है, हर दिन। स्नान हर दिन करते हो ना? क्यों करते हो? करना ही है। कई बातों के विषय में हम अशुद्ध हो जाते हैं। कभी हम ये नहीं कहना कि हम परफेक्ट है, कभी नहीं कर रहे। परफेक्ट वो करने वाला है हमको। इसलिए शुद्धिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु माफ कीजिए, आपकी हस्तकला आपने मुझे बनाया था, लेकिन मैं भले काम नहीं किया। क्या अद्भुत गवाही है, कैसे आपने शुरू किया है, और कितने सारे बातें ये आपने शुरू किया, खत्म भी करने वाले हैं। फ्रूटफुल होना है, अबंडेंस होना है, नमूनामय बनना है। मेरे भले काम कभी छुप के नहीं रहेंगे। प्रभु जी मुझे माफ कीजिए, कई बार मैं निंदा के कारण अच्छे काम करना छोड़ दिया, मुझे माफ कीजिए। भले काम के विषय में मैं धनी नहीं रहा। मैं आज शुद्ध होना चाहता हूँ, फिर से मुझे शुद्ध कीजिए। इस भले काम करने के लिए मुझे पात्र, उपयोगी पात्र बनाए। यदि हम ये बात कहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, पूरा पूरा धन जो मैं बताया था, एक लाडू के समान, जो है ना, गोल लाडू रहता है, बूंदी लाडू बोलते हैं ना। बूंदी लाडू में एक सारे पार्टिसिपेट को ये करने से एक बड़ा लाडू हो गया। वो देने के लिए मेरा हाथ शुद्ध रहना है, ठीक है। अब और एक बात, एक ही लास्ट रेफरेंस हम पढ़ेंगे, ऑलरेडी टाइम खत्म हो गया, माफ कीजिए। टाइटस 1 चैप्टर 16 वर्स, 1 अध्याय का 16 वचन, आखिरी वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं हम्म। पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। योग्य नहीं, दे आर डिस्क्वालिफाइड बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत अच्छी बात है। दे आर डिस्क्वालिफाइड फॉर एवरी गुड वर्क। वाई? बिकॉज इन वर्क्स दे डिनाई हिम। वो अपने कामों में परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? क्या लिखा गया है? वो अपने कामों से 16 वचन, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। इनकार करते हैं। आप परमेश्वर की हस्तकला है। आप अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, खरीदा है, चुना है,
अपने लिए एक खास प्रजा बनाया है, लेकिन अपने कामों से यदि उसको इनकार करते हैं, यू आर डिस्क्वालिफाइड। देखिए कितना बुरी हालत है। तो अपने आप को हम परीक्षा करें, प्रभु सहायता करें कि हम हर एक भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको अपनी हस्तकला बनाए। मैं मसीह में आज उसकी हस्तकला हूँ। आई एम इन क्राइस्ट जीसस हिज वर्कमैनशिप। क्या अद्भुत बात है। Why he has done his workmanship? I have to do good works, है ना, zealous for the good works। प्रभु सहायता करे। फिर एक बार एफएससी 2 अध्याय 10 वचन, ठीक है, फिर से एफएससी 2 अध्याय 10 वचन। एफएससी की पत्री 2 अध्याय 10 वचन लिखा गया है ना, एक बार पढ़िए। एफएससी 2 अध्याय 10 क्योंकि वचन हम उसके हाँ। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हम्म। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हम्म। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है। परमेश्वर ने पहले ही हमको बनाया है, प्रिपेयर्ड बिफोर द हैंड, है ना, भले काम करने के लिए। प्रभु सहायता करे, अंतिम दिन तक, प्रभु के उस आने के दिन तक हम भले काम करने का, मेंटेन करने का अनुमति बोले। प्रभु सहायता करे। बहुत सारी बातें हैं, प्रभु आपको जो जैसे समझाए, है ना, प्रभु की आत्मा ही हमको समझा सकता है। मैं एक बिल्कुल उतना ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी प्रभु प्रभु ने मुझे बातें किया है, मुझे समझा है उसके विषय में, और प्रभु आपको बहुत अधिकायत से समझा दे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। थोड़ा देर हो गया, माफ कीजिए। ओवर टू पौलना। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से पहले सूचना सुनिएगा। कल सुबह उपवास प्रार्थना होगा। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 6 से लेकर 9 बजे तक होगा, 3 घंटा प्रार्थना करेंगे। आग बंद कीजिए, जहां कहीं भी है घुटने टेकिए, अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आइए। जैसा वचन में प्रभु ने हमें बताया आज के दिन में, हमको प्रभु ने बनाया है। हम परमेश्वर के बनाए हुए हाथ के काम है। भले कामों के लिए यीशु मसीह के अंदर हमको बनाया है, सृजा गया है। हमने 4 जीवन को देखे। हमने दाऊद का जीवन देखा। दाऊद हमेशा भला काम करता रहा। गुलियात को मारने के विषय में भी भला ही काम था। यदि गुलियात को नहीं मारता तो इज़राइल लोग हार जाते। वो भला काम करने के बाद शाऊल शत्रु बन गया। दाऊद हमेशा भला काम करता रहा, शाऊल उसके विरोध में ही खड़ा रहा। मगर दाऊद ने भला काम करना नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर के हृदय के अनुसार बन गया। नहम्याह बुरे दिनों में, जब परमेश्वर को जरूरत थी, जब परमेश्वर का भवंडर बन गया है, परमेश्वर के घर में पूरा जलाया गया है, दीवार टूटी है, शत्रु ने बड़ा काम किया, तब वो भला काम करने के लिए खड़ा हो गया। लोग उसको बोलने लगे, तू काम करने के लिए हाथ में इसलिए लिया है कि तू बड़ा बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। हो सकता है प्रभु का काम करने के लिए हम जब आगे आएंगे तो लोग सोचेंगे शायद हम बड़ा बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं। प्रियो, जब प्रभु ने हमको भला काम करने के लिए सृजन किया है,
जब कलीसिया के लिए, सारे कलीसिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु के लिए, तो नेहम्याह के नाई हम किसी के पास ध्यान ना दें, मगर प्रभु को पसंद आए वो जीवन हम बिताए। नेहम्याह के हाथ में प्रभु का वचन था, एक हाथ में काम था प्रियो, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ईंट था। नेहम्याह ने वो अपने भले काम को नहीं रोका, भले लोगों ने उसको कहा तू बड़ा बनना चाहता है, तू राजा बनना चाहता है, लोगों के पास ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए भला काम करता रहा। मत्ती रचित सुसमाचार में देखा उस स्त्री के पास जिसने बहुमूल्य अलाबास्त्र की कुपिया अपने लिए रखा था, अपनी शादी के लिए रखा था, अपने जीवन के लिए रखा था, बहुत ही श्रेष्ठ था, बहुत ही बहुमूल्य था। प्रभु के चरणों में जब फोड़ दिया उसने, तब लोग उसके विरोध करने लगे, यहूदा इस्करियोत विरोध करने लगा, शिष्य विरोध करने लगे, इतना नुकसान क्यों किया करके बोलने लगे। जब कीमती सामान, घर का सामान, घर के बातें, हमारी खुद की बातें जब हम दूसरों को देंगे, घर वाले भी विरोध होंगे, कलीसिया वाले भी होंगे और कहेंगे क्यों इतना खर्चा कर रहे हो, क्यों इतना प्रभु के घर में काम कर रहे हो, तुम अकेला ही क्यों काम करते हो, बाकी के लोग नहीं है क्या प्रभु के घर में काम करने के लिए। जरूर यहूदा के नाई ऐसे बोलने वाले लोग रहेंगे प्रियो, मगर प्रभु ने कहा इसको क्यों तकलीफ देते हो, इसने मेरे लिए भला काम किया है, उसका काम स्मरण किया जाएगा। आखिरी में तबीता का जीवन देखे, कपड़े सिलाने वाली औरत, जिसने कपड़े सिलाकर धनवानों को भी देती थी और गरीबों के लिए भी देती थी। उसकी गवाही को सब लोग बताने लगे, उसके भले कामों को देखो, वो मर गई है मगर उसके भले काम कितने अच्छे हैं। उसके भले काम को देखकर पतरस ने उसको प्रार्थना पूर्वक वो वापस जी उठी। हमारे भले काम हमको जी उठने में सहायता करेंगे। आइए प्रियो, हम अपने आप को जांचेंगे, जैसा वचन में लिखा है कि हमारा भला काम छिपता नहीं, हमारा बुरा काम भी नहीं छिपेगा। कौन से वो भले काम दिखाई देते हैं जो प्रभु खुद लाता है? क्या हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं? क्या गुप्त में प्रभु के लिए वो काम करना चाहते हैं जो भला काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर काम करना शुरू किया? अपने आप को जांचते हैं, क्या वो भला काम मेरे अंदर शुरुआत है? क्या शुरुआत हो चुका है? वो कौन सा भला काम कर रहे? क्या मैं और मेरा परिवार इतने में ही हम लगे रहे? क्या उस भले काम का फल कोई हम खुद भी देख पा रहे, परिवार देख पा रहा है? क्या वो भला काम बहुतायत से काम कर रहा है? क्या हम भले काम करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है? आइए प्रियो, प्रभु कहता है कि तुम भले काम करते चले जाओ, हमेशा तैयार रहो, भले काम को बनाए रखो, भले काम का नमूना बनो, भले काम करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहन करो। कई बार हम दूसरों को प्रोत्साहन भी नहीं करते, खुद भी नहीं करते, जो कुछ मिला वो अपना, मेरा 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 करते चले जा रहे। मगर यहाँ पे लिखा है तुम दूसरों को भी प्रोत्साहन करो वो भला काम करने के लिए। अपने बच्चों को सिखाओ, लेने से बढ़कर देना है। परिवार को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, कलीसिया को सिखाओ। आखिरी में जो वचन पढ़ा प्रियो, संसार के लोग आज के दिन में हमारी निंदा करते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं बोलकर, मगर प्रभु कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वो एक दिन तुम्हारी महिमा करेंगे और परमेश्वर प्रभु की महिमा करेंगे।
क्या हमारे भले काम कुछ दिखाई दे रहे? क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं जिसके द्वारा हम कहते हैं कि हम प्रभु को ही नहीं पहचानते, हम प्रभु को ठुकराते? एक बात सच है, जैसा लिखा है, तुम्हारा भला काम छिपता नहीं और बुरा काम भी नहीं छिपेगा। कौन सा वो भला काम मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूं, और मैं कलीसिया के लिए कर रहा हूं? कलीसिया की प्रार्थना के लिए, बाइबल स्टडी के लिए आओ बुलाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। कुछ लोग आते हैं बीच में ही चले जाते हैं। कौन सा वो भला काम है? वचन सुनने का भला काम है, कलीसिया के साथ बने रहना ये भी भला काम है। क्या मेरी गवाही है परिवार में? मेरे कौन से भले काम के द्वारा मेरा परिवार प्रभु में नजदीक आ रहा है? आइए फिर से एक बार प्रभु ने हमसे बातें की है दास के द्वारा। प्रभु से हम कहेंगे, प्रभु जी, एक भला काम उस क्रूस के ऊपर तूने किया जिसको किसी ने नहीं समझा, मगर आखिरी में उसी सिपाही सेंचुरियन ने कहा ये परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र था करके कहा। मरने के बाद प्रभु का भला काम वो समझ गया। इसका ही मतलब है हमारे भले काम छिपते नहीं। आइए उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास क्षमा मांगेंगे। प्रभु जी, मुझे तूने भला काम करने के लिए चुना है। अगर मैं भला काम, ये तेरी आज्ञा है, यदि भला काम मैं नहीं करूंगा जो पवित्र आत्मा मुझे बताता है, जो मेरा विवेक मुझे बताता है, वचन जो बताता है, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं करूंगा, तो मेरे भले काम के बदले में बुरे काम करता चला जाऊंगा, और मेरे बुरे काम से मैं ये दिखाऊंगा कि मैं प्रभु को विरोध करता हूं। क्या हम खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी करने नहीं देते? क्या ऐसे व्यक्ति बन गए? क्या पति पत्नी को, और पति और पत्नी पति को रोक रहा है क्या? क्या बच्चों को हम रोक रहे हैं भले काम के लिए? आइए अपने आप को जांचेंगे। जिसने हमसे प्रेम किया उसने अपने आप को भला काम करने के लिए क्रूस पर दे दिया। प्रार्थना करते, प्रेमी स्वर्गीय पिता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटने टेकते हैं। उस भले काम को स्मरण करते हैं जिसने हमसे प्रेम किया, उस क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान दिया, जिस बलिदान के द्वारा वो भला काम फिलिपियों की पत्री 1:6 के अनुसार शुरुआत किया है। वो भला काम प्रभु के आने के दिन तक वो पूरा होगा, ये भी कहा है। मगर आप चाहते कि क्या भले काम के लिए मेरा इच्छा है, क्या भला काम के लिए क्या मेरा योजना है, मेरे विचार है, मेरा कोई बोझ है? प्रभु जी दया करें। हम अपने आप को आपके लहू के छिड़काव में लाते, एक बार वापिस तीतुस का पत्र वापिस पढ़ने के लिए हमें सहायता करे, ताकि पौलुस ने तीतुस से जो कहा भले काम के विषय में हमें सहायता करे। प्रभु जी, बाइबल पढ़कर केवल अपने लिए नहीं बल्कि हम दूसरों के लिए, जिस 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 राज्य में हमको रखे उस राज्य के लोगों के लिए हम उपयोगी ठहरे। प्रभु जी दया करें प्रभु। कई बातों में गिर चुके हैं प्रभु, दाऊद के नाई प्रभु। कई बार हमारा विरोध होता है, हम उनके साथ विरोध कर लेते हैं। दाऊद ने भलाई करता रहा, कभी भी शौल का विरोध नहीं किया। नेहम्या, उसको कितनी बार कहा कि तू राजा बनना चाहता है इसलिए तू ये काम कर रहा है। प्रभु, जिन कामों को तूने हृदय में रखा है, हमारे जिस कामों को अपने हाथों में दिया है, आत्मा से प्रोत्साहन किया कि ये काम कलीसिया के लिए, बेतेस्दा के लिए, महाराष्ट्र के लिए करो, ये करने से पहले जरूर लोग कहेंगे कि तू राजा बनना चाहता है महाराष्ट्र का।
शायद तू कलीसिया का राजा बनना चाहता है, तू परिवार का राजा बनना चाहता है। प्रभु, हम उस कामों को ना रोके जिस काम को तूने दिया है। प्रभु जी, उस भले काम और बहुमूल्य काम को हम प्रभु आपके चरणों में रखें, और तबीता के जैसा हमेशा गरीबों के लिए हमारा भला काम हमेशा तैयार रहे, ताकि गरीब लोग हमारी गवाही दे सके कि उसके भले काम को देखो। प्रभु, आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं, आत्मा का अभिषेक देकर चलाए। अगले महीने में फिर से एक बार उनको आप तैयार करें और एक नए विचार के साथ उनको आप लेकर आइए। ऑलिव को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी बहन को भी आपके हाथ, प्रिस्किला बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आंटी के लिए आपको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, इस परिवार की रक्षा करे, जरूरतों को पूरा करे, और विशेष कर माउंट मुराय और माउंट हेरमोन और प्रभु जी लातूर की कलीसिया, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, उदगिर में भी वो जगह का काम पूरा हो सके, सहाय करे। प्रभु जी, हमको कल सुबह उपवास प्रार्थना के लिए 6 बजे इकट्ठा होना है, 6 से लेकर 9 बजे तक। आप हमें वचन दीजिए, आप हमें सहाय करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता है, आमीन। आमीन। भैया बेनिडिक्शन दे दो। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की गहरी संगति, जो पवित्र लोग आज के दिन आपके उपस्थिति में आए इस जूम के जरिए, प्रभु जी, और जो दुनिया में फैले हुए हैं आपके संत लोगों के साथ अब से लेकर युगान युग बने रहे। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। स्टे विद अस ब्रदर। सबको जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की प्रेज द सबको। लॉर्ड ब्रदर। हाँ, प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज ठीक। ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हाँ, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द प्रेज लॉर्ड लॉर्ड, प्रेज ब्रदर। लॉर्ड। हाँ, प्रेज लॉर्ड अक्का, प्रेज लॉर्ड। Praise the लेवी Lord। ब्रदर, जी है ना। वो सब लोग आपको प्रेज लॉर्ड कर रहा है। जी 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 जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड पॉल ब्रदर। प्रेज हाँ, लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलो ठीक है। ठीक है, कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह।